वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान स्वागत करती हूँ आपका अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स में। जैसा कि ये आप देख रहे हो, 15 अगस्त से 21 अगस्त तक के करंट अफेयर्स हैं, जिसमें हम सभी लोग ये देखेंगे कि अगस्त में हमारे क्या करंट अफेयर्स जरूरी रह सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके आने वाले आरएएस, बीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स में ये वाले करंट अफेयर बहुत जरूरी हैं। आरओ एआरओ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें भी बेहद जरूरी रहेंगे। तो आप सभी लोग ये कोशिश कीजिएगा कि ये सारे करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से इसमें लिखें और इनको हमेशा बार बार वक्त पे रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं होगी तब तक इनको पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे की पीडीएफ भी आपको चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को पीडीएफ से रिवाइज करने की आदत होती है, तो कई बच्चे हमारे पीडीएफ को यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि उनको रिवाइज भी ऐसे ही करना होता है। तो उसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन बता देती हूँ आपको। ये नंबर्स है हमारे सामने, ये दो नंबर्स हैं, इनको आप आराम से इस पे कॉल कीजिए और आप पूरी इंफॉर्मेशन ये ले सकते हो कि आप किस तरीके से जो है पीडीएफ को ले सकते हो। डेली आपको जो भी डेली की, मंथली की और वीकली करंट अफेयर्स की जो ये नोट्स होंगे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो को आप देखो, आप चाहो तो ये पीडीएफ को ना लेकर के आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हो। मैं आपको पूरा समझा ही रही हूँ, हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप वो लिखते जाइए, उनको आप समझते जाइए, उनको भी आप लर्न कर लीजिएगा। लिखना बहुत जरूरी है और शुरुआत में हमेशा जब भी करती हूँ तो वो इम्पोर्टेंट डेज से करती हूँ। तो देखिए हमारे इम्पोर्टेंट दिवस कौन कौन से रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला है 20 अगस्त। 20 अगस्त हमारा मॉस्किटो दिवस। अब आप कहेंगे मॉस्किटो के लिए भी दिवस है। देखो, पिछली वीडियो में मैंने लायन दिवस बताया था। चलो, वो लायन दिवस तो आपको समझ में आ गया होगा कि चलो ऐसा भी होता है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि मॉस्किटो दिवस भी मनाते हैं। तो देखिए, ये मॉस्किटो दिवस जो है ये बहुत पुराने से 1987 में जिस व्यक्ति ने मलेरिया, जिससे मॉस्किटो से होता है, कौन से मॉस्किटो से होता है मलेरिया, वो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, इसकी जिसने डिस्कवरी की थी, जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। अब लिखो अपने नोट्स में, बीपीएससी आरएएस में ये सीधा फैक्ट पूछा जाएगा, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो आंसर क्या लिखोगे? रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो मॉस्किटो, मलेरिया, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 20 अगस्त को मॉस्किटो या मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हर साल मनाते हैं ताकि हर एक व्यक्ति को जानकारी रहे कि जो मॉस्किटो है वो कितना घातक हो सकता है। एक छोटा सा मच्छर, एक छोटा सा मच्छर कैसे जीवन को, कैसे जीवन के कितने दिन बर्बाद करता है, वो कोई मच्छरों से सीखे भाई। ठीक है, आज के टाइम पे डेंगू, जीका वायरस, कितनी सारी चीजें बढ़ चुकी है। मैंने तो आपको एक मलेरिया का एग्जांपल दिया क्योंकि सबसे ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन जीका वायरस भी है। तो ऐसे वायरसेस या ऐसे मॉस्किटो से होने वाली बीमारियों को बताने के लिए ये सब एक दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक ये बात? अगला आता है नेशनल स्पेस डे। ये तो भारत के लिए गर्व का दिवस है। ये दिवस आप सभी को भारतीय होने के नाते रटा हुआ होना चाहिए। कभी भी कोई भी आपसे पूछे, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे भारत का गौरव चंद्रयान 3 मून पे लैंड हुआ, सेफ लैंडिंग में। इसरो के एफर्ट्स की वजह से नेशनल स्पेस डे को मनाया जाता है। 23 अगस्त को इसको शुरुआत की गई है। हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने चंद्रयान 3 का मून पर सफल लैंडिंग करी और बिल्कुल सेफ, बहुत ही प्यार से लैंडिंग हुई है। इस मिशन में, जो चंद्रयान मिशन हुआ है, उसमें एक लूनार, लूनार वर्ड कहीं भी आए तो आप याद रखिएगा वो चंद्र से जुड़ा हुआ है, मून से जुड़ा हुआ है। एक लैंडर है, इसका लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम।
और एक है रोवर जिसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। और ये लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च हुआ था उससे मिलता जुलता है। क्लियर हुआ सबको यहाँ पर? याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं। पूरा जो चंद्रयान का जो यहाँ पर वेट है, अगर मैं बात करूं विक्रम लैंडर की, तो 1726 किलो है। याद करना है, ये छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि इतना बड़ा गौरव का दिवस है हमारे लिए। सवाल तो देखो बनेंगे इससे, तो पढ़ के तो जाना होगा इसको। रोवर जो है हमारा प्रज्ञान, इसका जो अराउंड किलोग्राम है वो है 26 किलोग्राम। ठीक है। और लैंडर रोवर मिला दो और प्रोपल्शन को भी मिला दो, तो प्रोपल्शन का है 21,48 किलो। तो टोटल अगर मैं बात करूं, कुल मिला लो सबको, तो करीब करीब आपका 3900 किलोग्राम का पूरा चंद्रयान जो है पेलोड हासिल किया है। 14 जुलाई 2023 को 2:30 बजे, करीब 2:35 17 पे ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहाँ से हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? मैच द फॉलोइंग में आता है। इसको मैच करने के लिए तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सेपरेट हो चुका है। श्रीहरिकोटा तिरुपति में है। तिरुपति सुना है ना सबने? तिरुपति तो देखो सबने सुना होगा, बहुत फेमस जगह हो जाती है। यहीं पर ही पीएसएलवी जीएसएलवी जो है वो लॉन्च की जाती है, और इसरो ने इसी जगह को श्रीहरिकोटा को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इक्वेटर के काफी पास पड़ता है। और जब अर्थ रोटेट करती है तो ये एक धक्का, एक सेंट्रिपेटल फोर्स अपने आप दे देता है, ताकि जो हमारी सैटेलाइट्स है उनको एक फायदा मिल जाता है पहुंचने। क्लियर हुआ? तो ये याद रखिएगा सारी चीजें। लैंडिंग जो साइट है उसका भी नाम रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ये मैंने आपको वैसे आगे समझाना था, पर मैं आपको ये यहाँ पर भी समझा दूंगी, या फिर मैं इसको अगली वीडियो में अपना पूरा कवर करूंगी शिव शक्ति पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि ये नाम बाद में दिया गया था, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक सबको? लैंडिंग की डेट 23 अगस्त की रही है, इसीलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में डिक्लेयर किया जा रहा है। अगला आता है हमारा वर्ल्ड वाटर वीक। वर्ल्ड में एक सप्ताह किसको डेडिकेट किया गया है? वाटर वीक को। वाटर वीक का मतलब पूरा 20 से 24 अगस्त तक हम लोग जो है वाटर के ऊपर बहुत सारे नई नई चीजों को सोचेंगे। और आज के टाइम पे हमारी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सब इस पे बहुत काम कर रहे हैं। ये सभी लोग जो हमारा वाटर में वेस्ट वाटर हो जाता है, ऐसा वाटर जो वेस्ट हो जाता है, इसके ऊपर भी काफी सारे कामों को किया जा रहा है। तो वाटर वीक यहाँ पर 2023 में मनाया गया, ताकि हर एक व्यक्ति को, हर किसी को यहाँ पर ये बताया जा सके कि वाटर की क्या अहमियत होती है। सवाल यहाँ से बनते हैं कि ये वाटर वीक ऑर्गेनाइज करता कौन है? देखिए भाई, ये वाटर वीक ऑर्गेनाइज करती है हमारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम क्या है? ये स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल का नाम है। कुछ याद आया स्टॉकहोम से आप सभी को? देखो नहीं याद आया तो मैं बता देती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए। 5 जून 1972, किसी को ये डेट याद आ रही है? चलो 1972 छोड़ो, 5 जून याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप सभी लोग, क्योंकि 5 जून को अगर आपको दिमाग में ला पा रही हो, तो इस दिन हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को हम मनाते हैं। देखिए, समझो इस बात को, 5 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की कैपिटल है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो कि वर्ल्ड के लिए एक पहली एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस थी। मैं वेटलैंड्स की बात नहीं कर रही, वेटलैंड्स 1971 में हो चुके थे 2 फरवरी को, वो अलग रखिएगा। एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस, सबसे पहली जो है 1972 5 जून को हुई थी, इसीलिए 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट दिवस मनाते हैं। तो स्टॉकहोम दो चीजों के लिए याद रखिएगा, एक स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है वाटर के ऊपर, एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। अभी हाल फिलहाल यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में कॉन्फ्रेंस का नाम आया था। तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं, क्योंकि यूपीएससी पूछ रही है, तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस या और जितने भी वनडे एग्जाम लेने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, वो ये सवाल कर सकती है। सबको क्लियर हुई ये वाली बात मेरी? तो कौन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है, इसको दिमाग में रखना आपके लिए जरूरी है, किसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए
अब आते हैं डिफेंस की इस हफ्ते की न्यूज पर। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, आपको पता है मैं हमेशा डिफेंस की एक्सरसाइजेस को आपको कवर अप करवाती हूँ। तो एक्सरसाइज जो इस रिस्पेक्ट में की गई है, उस एक्सरसाइज का नाम है सी कैट। क्या है एक्सरसाइज का नाम? सी कैट एक्सरसाइज। अब सी कैट एक्सरसाइज में भारत ने पार्टिसिपेट किया है क्या? बिल्कुल, भारत ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसका सिंबल आप देख सकते हो, देखो साउथ, इसमें देखो क्या लिखा है नीचे। सी का मतलब क्या है? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म याद कर लो इसकी। तो सी कैट एक्सरसाइज जो है, ये पूरे तरीके से साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट में एशिया आता है, देखो इंडिया नहीं है उसका पार्ट, हमारा प्यारा भारत साउथ ईस्ट का पार्ट नहीं है, हम लोग साउथ एशिया का पार्ट है, लेकिन हमने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर बुलाया गया था तो पार्टिसिपेट किया। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, ये केवल एक कंट्री के नहीं है, ये मल्टीलैटरल है, इसमें बहुपक्षीय है, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें जो साउथ ईस्ट की है उन्होंने तो करा ही है पार्टिसिपेट, साथ में इंडिया ने भी किया है। कहाँ पर हुई है? सिंगापुर में। कहाँ पे हुई है? सिंगापुर। तो इसमें 20 कंट्री ने ज्यादा पार्टिसिपेट, 20 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज ने मिलकर के पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर। और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए हमको ये इसके बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पर हुई है, ये बहुत जरूरी है। साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? साउथ ईस्ट में मैं नाम लिखवा रही हूँ, इसको लर्न कर लीजिएगा। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे, थाईलैंड, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते। क्या है नाम? तिमोर लेस्ते। इन सब में पपुआ न्यू गिना भी है, लेकिन पपुआ न्यू गिना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया के अलावा एक तो ये सारी कंट्रीज थी, कनाडा आया था, और इसमें साउथ कोरिया आया था, श्रीलंका आया था, यूके आया था, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये आए थे, यूएसए नहीं आया था। ठीक है, पहली बार ये एक्सरसाइज 2002 में कंडक्ट हुई थी, उसके बाद से इसको काफी हद तक रेगुलर करने की कोशिश में इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो साउथ ईस्ट कंट्रीज के बीच में काफी अच्छा एक ग्रुप बनाने के लिए किया जा रहा है। आप एक भी चीज और भी याद रखिएगा, आपको इसमें एक चीज ये वाली दिमाग में रखनी है कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये उन्हीं कंट्रीज का मेन ग्रुप है जो कि आसियान का पार्ट है। आसियान आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैं जब भी कहती हूँ ना कि आसियान की कंट्रीज के नाम लिखो, तो उसमें आसियान की कंट्री में वो इंडिया लिख देते हैं यार। तो जरा ध्यान रखिएगा, इंडिया नहीं है पार्ट, इंडिया सिर्फ गेस्ट के रूप में जाता है, इनविटेशन आता है इंडिया को, पर इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है। इस बार यूपीएससी सीडीएस जो 3 अगस्त अभी जो एग्जाम हुआ है, यूपीएससी सीडीएस में इसके ऊपर सवाल अभी हाल फिलहाल में पूछा भी गया है। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक? बात समझ में आ रही है ना? अगर आपको ये चीज नहीं पता, अगर आप चाहते हो कि मैम हमें अलग से सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप करवाइए, आप यूएन कवर करवाओ उसमें, आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आसियान, बिम्स्टेक, क्वाड, ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशन का मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ाऊं, तो इस बात के लिए मुझे मैक्सिमम कमेंट्स करिए अपने चैनल पर। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि मैम इसकी एक अलग से वीडियो बनाओ, हम चाहते हैं कि हम अलग से इसको पूरा पढ़ें। तो आप कमेंट कीजिए, इसका मुझे जवाब दीजिए, जरूर आपको वीडियो भी मिल जाएगी और आपकी इस बात को माना भी जाएगा। लेकिन कमेंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि देखो यार, हमें भी तो एक मोटिवेशन चाहिए ना, कि बच्चों की रिक्वेस्ट है, तो अगर टीचर्स को भी बच्चों की रिक्वेस्ट मिलेंगी तो बच्चे टीचर्स उसको जरूर मानते हैं। ठीक है, इसमें आईएनएस कुलिश, भारत की आईएनएस कुलिश ने पार्टिसिपेट किया था, किसमें? सी कैट में। सी कैट सबको समझ में आ गई ना? बोलोगे तो नहीं ना आप सभी लोग? बोलना नहीं है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको दिमाग में रखना है। अब आती है विश्वकर्मा स्कीम। देखिए, विश्वकर्मा स्कीम जो है, वो हमारे क्राफ्ट पीपल, हमारे जो क्राफ्ट पीपल होते हैं, हमारे जो पारंपरिक कारीगर हैं, हमारे जो शिल्पकार हैं, उनको एक नई उम्मीद देने के लिए, नए क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम को स्टार्ट किया है, ताकि हम सब लोग उनके साथ मिलकर के 13,000 करोड़ जो है वो दे, और उसमें उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको बताया जाए कि डिजिटल लेन देन किस प्रकार से होता है, प्रोत्साहन कैसे दिया जाएगा, टूल किट जो चाहिए होती है ना उनको काम करने के लिए, वो सारी टूल किट उनको जो है वो प्रदान की जाए। तो ये सारे काम जो है वो किस में किए गए हैं?
वो हमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है उसके तहत यहाँ पर रखे गए। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा विश्वकर्मा दिवस हम मनाते हैं ना, आपको पता है ना विश्वकर्मा दिवस जब दिवाली के जो है अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें हम किसकी पूजा करते हैं? हम पूजा करते हैं अपने औजारों की। जैसे अगर मैं अपने औजार की बात करूं, मेरा औजार क्या है? मेरा लैपटॉप, मेरा पेन, मेरा टैबलेट, ये सब मेरे औजार है। तो कल को विश्वकर्मा दिवस में मैं किसकी पूजा करूंगी? जो मेरा औजार है। ऐसे ही हर एक आर्टिस्ट का, हर एक प्रोफेशन का अपना एक औजार होता है। उस औजार को डेडिकेट करते हैं विश्वकर्मा। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, विश्वकर्मा का मतलब उन जो हमारे एक तरीके से सारे जो है ना आर्टिस्ट लोग, उनको यहाँ पे सरकार एक हेल्प प्रोवाइड कर रही है विश्वकर्मा योजना के तहत। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को ये लॉन्च कर दी गई थी। इसको प्रारंभ कर दिया गया, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और छोटे व्यवसाय और कारीगरों को बहुत बड़ा और सीधा लाभ मिलेगा। पारंपरिक कौशल आगे बढ़ाने की सरकार से कोशिश यहाँ पे की जाएगी। समझ गए भाई सब लोग? स्कीम इंपॉर्टेंट है, स्कीम दिमाग में रखिएगा, सवाल आ सकता है। 5 सालों के लिए 2023 में लॉन्च किए तो 2027-28 तक ये चलेगी 13,000 करोड़ के आउटले पर। और पूरा का पूरा सरकार यहाँ पर, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो यहाँ पर इसके लिए पैसा दे रही है। ठीक है, अगली आती है यहाँ पर एक ऐप लॉन्च हुई है, सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया, फ्लड वॉच। फ्लड वॉच इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको किस नाम से जानते हैं? फ्लड वॉच। अब ये सवाल आता है फ्लड वॉच। तो देखिए, आपको इतना तो समझ में आ गया कि फ्लड को नजर रखने के लिए असल में फ्लड वॉच ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहां पे पहले से चल रही थी। हमने वहीं से ये चीज को देखा और अपने को अच्छी लगी, तो अपने ने भी लॉन्च करने की सोच ली। तो अच्छी बात है ना, दूसरी कंट्री से सीख ही तो रहे हैं। तो दूसरी कंट्री ने लॉन्च किया और हम कर रहे हैं, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि ये काम क्या करती है। तो देखो, आपको समझ में आ गया, फ्लड वॉच, फ्लड पे नजर रखना। फ्लड पे नजर रखने का मतलब है कि जहां कहीं भी ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन आ सकती है, तो उसको रोकने के लिए एक अलर्ट जारी होगा। क्या जारी होगा? अलर्ट। अलर्ट का अर्थ क्या होता है कि आपको पहले बता देंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा होने वाला है, आप सभी जाकर के जरा कंट्रोल कीजिए, जरा देखिए उसको। तो रियल टाइम रिवर का फ्लो हमें बताएगा उस समय रिवर का, नदी का प्रभाव क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि पुराना और नहीं कुछ ऐसा बताएगा, अभी बताएगा। तो 7 डेज की एक एडवाइजरी इशू करेगा कि फ्लड की सिचुएशन कहाँ पे हो रही है। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम में बारिशों के मौसम में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में कितना जबरदस्त फ्लड का प्रभाव रहा है, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी समस्याएं झेलने को देखने को मिली। तो क्या होगा ना, इससे अपने को पहले ही हेल्प मिल जाएगी। तो ये पठनीय और ऑडियो प्रसारण में होगा, 2 भाषाओं इंग्लिश और हिंदी में ये सारी इसकी जानकारी भी रहेगी। 24 घंटे तक हमें फोरकास्ट बताएगा और एडवाइजरी हमें 7 दिनों तक पहले ही देना शुरू कर देगा। सीवीसी की वेबसाइट पे, सीवीसी क्या है, इसको लॉन्च किसने किया है? सेंट्रल वाटर कमीशन। ये एक कमीशन है जिसने इसको यहाँ पे लॉन्च करा है। अब बात यह आती है कि वहां के चेयरमैन है खुशविंदर वोहरा, उन्होंने इस पूरे को यहाँ पर लॉन्च करके इसकी अच्छी सी इसकी जानकारी हमें दी है। अब मैं अगर बताऊं कि सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, तो देखिए ये हमारी जल शक्ति मंत्रालय के अंडर आती है, क्योंकि वाटर कमीशन है ना, इसलिए ये इसी के अंडर काम करती है। यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे के पूरे स्टेट में सिंचाई, पावर, हर चीज के ऊपर नजर रखनी है। इसके अभी जो हेड हैं वो कुशवाहा वोहरा है, बताया मैंने आपको। आर के पुरम दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। इसको चेयरमैन करके संभाल रहे हैं पूरा। ठीक है, तो इसको भी आप याद में रखिएगा, सेंट्रल वाटर कमीशन एक अलग से कमीशन है। यूजर फ्रेंडली है काफी ज्यादा, इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। फोरकास्ट आपको लिखा हुआ भी मिलेगा और आपको आवाज भी आएगी और आपको पता चल जाएगा, अलर्ट आ जाएंगे, जैसे हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं ना बाकी सब के थ्रू, तो अपने को सारे मैसेजेस आने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं आगे। अगला आता है, यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, ये सीधा आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे हुई है। ये वाला जो फैक्ट है ना पूरा, ये डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में बहुत सीधे स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा कि अभी G20 का हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट हुई है, उसके साथ में ही ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, जो हमारी पारंपरिक दवाइयां हैं, उनके ऊपर एक WHO का समिट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो गांधीनगर, गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर या फिर एक मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे किया गया है
इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है? अपने गांधीनगर गुजरात। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें, इसमें कुछ नहीं और पूछेगा आपसे। पहले भी हो चुका है, इनका सेंटर भी है जामनगर गुजरात के अंदर। पर अभी जो मीटिंग हुई है वो अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। अभी जो मीटिंग हुई है उससे हमसे सवाल करेगा, तो कहाँ पर हुई है ये पूछेगा हमसे। 2020 में भी हुई थी, 2021 में भी हुई, 22 में भी हुई, और अभी भी फिर से दोबारा कंडक्ट की गई। अगला आते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवॉल्वर है जिसका नाम है प्रबल रिवॉल्वर। मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी आपको इस रिवॉल्वर की, आपको मेरे साथ पढ़ना है। भारत में एक प्रबल करके एक रिवॉल्वर आई है जिसको बनाने वाली कंपनी है इंडिया की ही, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही पढ़ेंगे। कानपुर उत्तर प्रदेश की है ये। इन्होंने अपने आज तक के बेस्ट रिवॉल्वर को मार्केट में लेकर के आए, ठीक है, प्रबल नाम से, जिसकी फायरिंग रेंज 50 मीटर तक की है। 50 मीटर। इन्होंने ये क्लेम करा है कि आज तक की जितने भी हमने रिवॉल्वर्स बनाई उसमें से वन ऑफ द बेस्ट रिवॉल्वर। जितनी भी आज तक की जितने भी रिवॉल्वर्स हैं उनके उनकी जो फायरिंग रेंज है ना, वो करीब 25 मीटर, किसी की 20 मीटर, तो ये डबल हो जाएगी। 50 मीटर तक फायरिंग रेंज चलेगी। ये जो पूरी गन है, इसका जो बैरल है वो 76 mm का है। 700 ग्राम की है ये करीब ये। और कार्ट्रिज के साथ अगर वैसे हम टोटल वेपन की बात करें तो 177.6 mm की ये पूरी गन है। और जिसमें एक स्विंग सिलेंडर भी है, जो कि सिर्फ आज के टाइम पर बाहर की कंट्रीज में ही देखने को मिलता था, ये आज भी हमें मिला है, यहाँ पर इंडिया में मिला है। ठीक है। ये जो कंपनी है कानपुर वाली, ये और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं इनकी, ये अच्छा खासा अपना काम करते हैं। ये हमारे इंडियन आर्मी को रिवॉल्वर्स, राइफल्स, गन्स बना के देती है। ठीक है। अगर आपको रिवॉल्वर लेनी है, रिवॉल्वर और गन में डिफरेंस होता है। अगर आपको रिवॉल्वर लेनी है तो आपको गन लाइसेंस का होल्डर रहना पड़ेगा। सिर्फ गन लाइसेंस का जिनके पास है केवल वही रिवॉल्वर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 अगस्त से ये रूल आ गया था। अच्छा, आप पूछो कि गन लाइसेंस कौन रख सकता है भाई, तो देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रॉपरली बता दी है इसके ऊपर। अगर आपको अपनी जान माल का खतरा है, आपको अपने जीवन को बचाना है, तो आप अगर आपको किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर आपको जीवन में कोई खतरा आ सकता है, तो आप वहां पे ये कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन है और वो शूटिंग क्लब का है, राइफल एसोसिएशन का मेंबर है 2 सालों से एक्टिवली, वो ले सकता है। या फिर वो डिफेंस फोर्सेस में है, सीएपीएफ में है, स्टेट की पुलिस फोर्सेस में है, अपनी जान बचाने के लिए वो जो है यहाँ पर रिवॉल्वर गन का, नॉन प्रोहिबिटेड बोर गन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये गन्स एक्ट के तहत बताइए मैंने बात, ये मैं गन्स एक्ट के तहत बता रही हूँ। इस रिवॉल्वर का जो प्राइस होगा, अभी जो इसका प्राइस निकल के आया है, डीलर्स के लिए मैं बात करूं तो जो इसको डीलर्स वाले होंगे, डीलर्स के लिए प्राइस रहेगा करीब 1.5 लाख का। करीब करीब 1.5 लाख का रिवॉल्वर का प्राइस है डीलर्स के लिए। और कॉमन पीपल खरीदना चाहते हैं तो करीब 1,40,000 की आपको गन पड़ जाएगी। मैं एक आपको वो बता रही हूँ कि भाई अप्रोक्सीमेट प्राइस है, खरीदनी नहीं है ना भाई, वो तो फिर ऐसे तो नहीं खरीद सकते ना। फेमस रिवॉल्वर ऐसे एक निर्भीक भी है, फियरलेस, निर्भीक रिवॉल्वर, ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। अभी रिवॉल्वर आई है तो मैंने आपको रिवॉल्वर के बारे में बताया। अभी आपको रिवॉल्वर जो है ये प्रबल, इसके बारे में दिमाग में रखना है। किसने बनाया, क्या इसकी खास बात है, और ये कैसे बाकियों से अलग है। ठीक है। इसमें सिलेंडर बताया ना, साइड स्विंग का सिलेंडर, जो बाहर की कंपनीज ही सिर्फ बनाती थी, आज इंडिया ने भी बनाया है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो इस पूरे को रिवॉल्विंग राइफल्स को प्रमोट करने के लिए जो हमारी ये AWEIL है ना, इसको सरकार से 6,000 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी। ठीक है। जिसमें इन्होंने बहुत सारे कैनन भी बनाए हैं। कैनन समझते हो? तोपे, 300 सारंग तोपे बना के आर्मी को दे दी। बाकी कंट्रीज के साथ भी मिलकर के काफी अच्छा अच्छा इन्होंने डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग किया। तो भारत डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजीनियस रूप में, इंडिजीनियस के मतलब कि अपने खुद के लिए हम लोग बहुत सारी चीजों को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए अगले पे आते हैं। काफी सारा मैंने जानकारी दे दी आपको रिवॉल्वर के बारे में, मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा समझ, है ना। और ये नहीं है कि अब सारा का सारा रिवॉल्वर के बारे में देखने बैठ जाओ, अब बाकी चीजें भी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो पॉज करी, ओ भाई क्या बढ़िया मस्त लग रही है प्रबल रिवॉल्वर, जाके फटाफट प्रबल रिवॉल्वर को देखते हैं। ऐसा मत करना। पढ़ लिया है ना, अब वापस से अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देना। ठीक है। चलो आते हैं हमारे इसके ऊपर, अंधूरी उत्सव। अंधूरी उत्सव एक बटर फेस्टिवल, एक
जो है एक अलग से बुग्याल्स में मनाया जाता है। कहाँ पर? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि मैंने ये कोई सवाल इसलिए रखा है क्योंकि आज के टाइम पे यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में ऐसे सवाल करने लग गई है यार। यूपीएससी ऐसे सवाल करने लग गई, अपना ना नाम दे देती है फेस्टिवल्स का और स्टेट का नाम लिख देगी, मैच करो। और नाम ऐसे देगी जो बच्चों ने पढ़े नहीं होते। इसलिए मैंने आपसे सोच लिया कि मैं फेस्टिवल्स जो है ना वो आपको अलग से ऐसे बताया करूंगी, याद करवा दिया करूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अंदूरी उत्सव लिखा है, बटर फेस्टिवल होता है उत्तरकाशी में, जहां पर लोग जैसे हम लोग होली मनाते हैं गुलाल लगाते हैं, ये गुलाल लगाने की जगह बटर्स लगाते हैं, मिल्क और बटर एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं? उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए अगला। अगला आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो एक यहाँ पर मिनिस्टर हैं, मिस उषा ठाकुर। इन्होंने बोला है कि 100 साल पुराना एक महियार महियार बैंड है, वो हम उसको स्टेट में उसको और ज्यादा बढ़ावा देंगे। बहुत पुराना महियार बैंड है, ये महियार बैंड को हम रिवाइव करेंगे। रिवाइव का मतलब क्या होता है? जो लोग भूल चुके हैं उसको बढ़ावा देंगे उसको आगे। गुरु शिष्य का एक ट्रेडिशन होता है, गुरु शिष्य की एक उस रूप में संचालित करते हुए 100 साल पुराना ये जो चीज है, इसमें एक 150 बैंड जो होंगे बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान के ट्रेनिंग के अंदर, उनके यहाँ के जितने भी ऑर्केस्ट्रा था, ऑर्केस्ट्रा समझते हैं ना, म्यूजिक कॉलेज के रूप में पूरा सेलिब्रेट करते हैं जो, वो यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। 2 साल का ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा, जो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनी यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे, तो उनको 10,000 रुपये पर महीना भी दिया जाएगा। और 20 ट्रेनीज को सिलेक्ट करके उनको यहाँ पर आगे ऑर्केस्ट्रा को प्रमोट करने की जो है सलाह दी जा रही है। तो याद रखिएगा कहाँ का है महिहार बैंड, पूछा जा सकता है। सीधा सवाल आएगा, 2 मिनट का पॉइंट है, सिर्फ 2 मिनट का आर्टिकल लर्न करना, इसमें और कुछ नहीं जानना। महियार सिटी में बनाया जाता है। महियार सिटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहां पर जो है शारदा देवी है जो हमारी, उनका ये स्थान भी कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अगला आता है यहाँ पर एक हैंडबुक सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च की गई है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को खत्म करते हुए। जो लैंगिक रूढ़िवादिता आप यहाँ पे देखते हो उसको खत्म करते हुए एक अलग से हैंडबुक जो है वो लॉन्च की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है, जो अभी लॉन्च की गई है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि जो हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स लेकर के चल रहे हैं इतना ज्यादा, उसको यार कम करो। जेंडर्स के ऊपर जो हम कह रहे हैं कि हम जो कोर्ट में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको रिप्लेस करो। हम लोग यहाँ पर जैसे फूहड़, वैश्या, गिरी हुई औरत, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? गृहिणी, गृहिणी शब्द का इस्तेमाल। वैश्या की जगह यौन कर्मी, छेड़छाड़ पर के साथ सड़क पर यौन उत्पीड़न, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। आप किसी भी अनमैरिड वुमेन को ऐसे रखेल और ये सब ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल हटा के एक, मतलब शब्द तो सारे ही गलत हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा गलत जो शब्द आप वुमेन के लिए इस्तेमाल करते हो उसको कम कर दिया जाएगा। तो उस हैंड बुक में सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है, तो ये सब शब्दों का इस्तेमाल करके नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वुमेन एक करियर वुमेन, वेस्टर्न वुमेन, इंडियन वुमेन, ये सारी चीजें की जगह आप सिर्फ वुमेन शब्द का इस्तेमाल करोगे। चाहे किसी भी प्रकार की वुमेन के साथ कुछ भी हुआ हो, आखिरकार वो एक महिला है। महिला का इस्तेमाल किया जाएगा, भारतीय महिला, संस्कृति को ना मानने वाली, ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इस हैंडबुक में लिखा है सब कुछ पालन करना है, पर हाँ पालन करना चाहिए, ऐसा बात कही गई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये पिक्चर आप सभी वाकिफ है सचिन तेंदुलकर से। तो सचिन तेंदुलकर जो है हमारे क्रिकेट के लेजेंड कहे जाते हैं, भारत रत्न अवॉर्डी हैं। उनको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने आगे आने वाले सारे इलेक्शन के प्रचारों में नेशनल आइकन के रूप में अब यहाँ पर एक चुन लिया है। उनकी नई पारी की शुरुआत हुई है नेशनल आइकन के रूप में। तो याद रखिएगा हमारी इलेक्शन कमीशन, आप सभी लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में खूब बात जानते हैं, मैंने बताया भी हुआ है अपने लेक्चर्स में। 25 जनवरी 1950 को पहली बार इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी। और ये इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को जब बनाई गई थी, इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को, इसी दिन हम क्या मनाते हैं? नेशनल
वोटर्स डे। वोटर्स डे का अर्थ क्या होता है? जो वोट देते हैं ना, उस वैसा दिवस हम इसको मनाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम लोग बनाते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं इसके ऊपर। और इसके पहले जो चेयरमैन वो थे सुकुमार सेन, जिन्होंने इसको बनाने की बात कही थी, उन्हीं को ही इसका चेयरमैन पहला बना दिया। ठीक है, सवाल आता है कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले किस चीज का प्रारंभ हुआ था? तो वो है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का। इसके नए नेशनल आइकन पहले पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था, वो याद है, मिर्जापुर वाले पंकज त्रिपाठी, याद आ गए होंगे आप सभी लोगों को। अब सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले हमारे आते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व्स में राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली जो है उसको बनाया गया है। टाइगर रिजर्व अलग से टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अभयारण्य बनाया जाता है, जिसमें टाइगर की प्रोटेक्शन पे अलग से ध्यान दिया जाता है। तो राजस्थान का एक एरिया है धौलपुर करौली। धौलपुर करौली एक टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पर पोजीशन मिल चुकी है। देखो, ऑलरेडी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जैसे कि मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, ये अलग से अभी कुछ दिन पहले ही बना है, ये रामगढ़ विषधारी। रणथंबोर, ये नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है। और सरिस्का भी सुना होगा। तो ये तो 4 थे। अब 5वां राजस्थान को धौलपुर करौली के रूप में मिल गया, ताकि हम लोग जो टाइगर्स है उनको बचा सके। ठीक है, अब ये सब अप्रूवल कौन देता है, मैं आपको ये बात बता दूं। ये सारी अप्रूवल हमारी NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा दी जाती है। और ये काम स्टेट पहले प्रपोज करती है। स्टेट पहले बोलती है कि हमको ऐसा करना है, फिर स्टेट अपनी गुजारिश जो है वो आगे हमारी मिनिस्ट्री तक पहुंचाती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आगे NTCA तक पहुंचाती है, क्योंकि अलग से इस बॉडी को बनाया गया है NTCA को, तो NTCA तक पहुंचाएगी। NTCA इसको देखेगी, जानेगी, पूरी बात को देखेगी। NTCA भी बनाई जा चुकी थी 2006 में। NTCA देखेगी और NTCA फिर आगे चल के इस चीज को अप्रूव दे देगी, तो बना दिया जाएगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की टाइगर की पॉपुलेशन में 75% टाइगर तो भारत में ही रहते हैं। तो टाइगर का जो स्टेटस है 2022 के हिसाब से अपने को पता चला था, करीब 3100 करीब है, 3100 से 3200 के बीच में है भारत। ठीक है, टोटल अपने पास टाइगर रिजर्व 54 हो गए, जिसमें 54 नंबर का बना है धौलपुर करौली राजस्थान का। धौलपुर करौली साथ साथ ही पड़ते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। समझ रहे हैं भाई सब लोग इस बात को? तो इस प्रकार से आपको ये पूरा फैक्ट जो है याद रखने हैं। ये पूरे करंट अफेयर जितना जितना मैंने आपको यहाँ तक बता दिए हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए। इनको लर्न करना शुरू कर दो। और इसी तरीके से अगले हफ्ते के करंट अफेयर भी आएंगे, जिसमें आपका अगस्त महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पढ़िए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि आपकी इस आपका 10 सेकंड का कमेंट मेरा दिन बना देगा। आपका 10 सेकंड का कमेंट मेरे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा कि मैं आगे बढ़ूं और आगे आपको इसी तरीके से डिटेल में चीजों को और ज्यादा बताऊं। नॉलेज मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उठाइए यार फायदा, बहुत बढ़िया से फायदा उठाइए। लेकिन आप लोगों को कमेंट जरूर करना। आप लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो पे कमेंट करने बंद कर दिए, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।